हेलो साथियों, आप सभी का गोयल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब मेथड, सीमेंट का लैब मेथड, उसके बारे में कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद में लैब मेथड दो टाइप से टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे इसमें, एक तो फिजिकल टेस्ट और दूसरा हो जाएगा हमारा केमिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके अंडर में जैसे कौन कौन से टेस्ट बिलोंग करेंगे। जो फिजिकल टेस्ट में हमारा पहला आ जाएगा फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट कैसे निकालता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हो जाएगा हमारा सेटिंग टाइम, जैसे कि सीमेंट का इनिशियली सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालता है और कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड। इसके बारे में हम निकालेंगे सीमेंट की कंसिस्टेंसी, जैसे सीमेंट का कंसिस्टेंसी भी निकालना पड़ेगा अपने को इसी फिजिकल टेस्ट के अंडर में। ये दूसरा लास्ट हो जाएगा अपना साउंडनेस टेस्ट, सीमेंट का हमको साउंडनेस टेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारा किसमें, फिजिकल टेस्ट में। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट है, इसका फिजिकल टेस्ट में पहला आ जाएगा फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट क्या होता है, जैसे कि एक्सटेंड ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, जैसे कि जितना सीमेंट को हम छोटा छोटा बारीक कर देंगे वो किसको कंट्रोल करेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। जैसे कि सीमेंट पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद में रेट ऑफ गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, फाइनेस ऑफ द सीमेंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ सेटिंग भी ज़्यादा होगा, फाइनेस भी ज़्यादा होगा तो। इसके बाद में अगर रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फाइनेस ज़्यादा होगा तो। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि रेट ऑफ एल्गी एग्रीगेट रिएक्शन भी ज़्यादा होगा और फाइनेस ज़्यादा हो जाएगा तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फाइनेस सीमेंट के अंदर में 3 टाइप से हम फाइनेस फाइंड आउट कर सकते हैं सीमेंट की। जैसे कि पहला मेथड हो जाएगा हमारा सिव टेस्ट, इसके बाद में दूसरा हो जाएगा हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड, इसके तीसरा हो जाएगा हमारा वेगनर टर्बिड मीटर। तो इन तीनों टेस्ट के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे। जैसे कि हमारा पहला टेस्ट हो गया सिव टेस्ट हो गया। तो सिव टेस्ट के बारे में हमको पूरा जितना भी स्टैंडर्ड वैल्यू दिए है उसके ऊपर हमको फोकस करना है। जो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर आए हैं इसी के ऊपर जो मैंने डेटा दिया है इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है और आपको याद भी रखना है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लीजिए, एसएससी जेईई के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, इसी टॉपिक से, इस जो टॉपिक पढ़ रहा है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको पहला बताने वाला हूँ जो सिव टेस्ट होता है। सिव टेस्ट बेसिकली उसके नाम में ही लिखा है सिव, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक छलनी का उपयोग करेंगे। जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी लोग आटा छानती है वो छलनी, इस टाइप से एक सिविल इंजीनियरिंग में भी एक सिव होती है। सिव होती है तो क्या करते हैं उसमें सिव में हम, जैसे कि सिव लिए हमने, ठीक है। इसके बाद में सॉइल सैंपल नहीं लेंगे, सॉरी, उसका सीमेंट सैंपल लेंगे। सीमेंट सैंपल लेंगे तो उसका सीमेंट का जो सैंपल लेंगे उसका वेट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद में 100 ग्राम सीमेंट लिया, उसका सिव में डाल दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, और इसके बाद में हम जो सीमेंट इसमें सिव में डाल दिया। इसके बाद में सिव का जो सिव नंबर कितना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सिव नंबर 9 हो जाएगा। और जो सिव रहेगा उसके अंदर ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग का शेप क्या रहेगा, उसका ओपनिंग का शेप हो जाएगा अपना स्क्वायर। और जो हमारा जो ओपनिंग का शेप जो यहाँ पे रहेगा स्क्वायर शेप रहेगा, उसका साइज कितना हो जाएगा, 90 माइक्रोन। तो इसके बाद में इसको हमने क्या किया, सीमेंट सैंपल को सिव के अंदर डाल दिया। इसके बाद में हमने सिविंग करना स्टार्ट किया, या हम मैकेनिकली भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद में सिविंग कितने मिनट तक करना अपने को, जैसे कि हमने सीमेंट डाल दिया, इसके बाद में उसके 15 मिनट मतलब 15 मिनट तक हमको कंटिन्यू सिविंग करना रहता है। और उसके बाद में जो कुछ एयर लम्प्स वगैरह है तो उसको हम उसको ब्रेक कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, हमको जो हमारा सिव है उसमें जो हमारा सीमेंट कुछ रिटेन हो जाएगा, उसको रिटेन होगा, उसको जो रेसिड्यू बच जाएगा उसको हम वेट करेंगे। उसके बाद में उसका वेट को नाम देंगे W। इसके बाद में जो हमारा इनिशियली वेट लिया था हमने सैंपल का वो 100 ग्राम था, उसको हम W1 नाम देंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे परसेंटेज वेट ऑफ रेसिड्यू। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ रेसिड्यू निकालेंगे W2 अपन W1 इंटू 100। इसके बाद में बहुत सारे जो सीमेंट दे, अलग अलग सीमेंट है उसका अलग अलग वैल्यू भी दे रखा है। जैसे कि मान के चलिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 10% हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट ऑफ रेसिड्यू हो जाएगा। इसके बाद में PPC पोर्टलैंड पोर्टलाना सीमेंट, इसके बाद में कितना आ जाएगा इसका 5%। इसके बाद में RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका भी 5% आ जाएगा। तो
ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या हम दूसरे टेस्ट में चलेंगे, फाइनेंस निकालने वाले दूसरा टेस्ट कौन सा आ जाएगा, एयर परमेबिलिटी मेथड। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, नर्स ब्लैनिस अपरेटस मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली दूसरा वाला टेस्ट है। ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर। जो सीमेंट का पार्टिकल रहेगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और इसके बाद में जो सीमेंट का पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे उसको हमको समझना है। जैसे कि मान के चलिए सीमेंट के बहुत सारे पार्टिकल है, यहाँ से एयर एंट्री मारेगा और यहाँ से सीमेंट के से यहाँ से एयर एग्जिट करेगा। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे एयर जैसे कितना जा रहा है इसको हम फ्लोमीटर से मेजर कर लेंगे, यहाँ पे कितना एग्जिट कर रहा है ये भी हम फ्लोमीटर से मेजर करेंगे, यहाँ पे लॉस कितना होगा यहाँ से हमको पता चल जाएगा। अगर मान के चलिए छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे तो उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेसिफिक सरफेस से ज़्यादा हो जाएगा छोटे पार्टिकल का, तो यहाँ पे क्या गैप कम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर गैप कम होगा तो लॉस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान के चलिए पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉस कम होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया अपॉन यूनिट वेट। इसका जो यूनिट होगा, इस यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसके बाद में यही एयर परमेबिलिटी मेथड के बारे में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, जितने भी एई जेई ऑल स्टेट के होते हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट एई जेई एग्जाम होते हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। जैसे कि मान के चलिए एचएससी, ओपीसी और एसआरसी। मतलब एचएससी का मतलब क्या होता है, हाई एल्यूमिनस सीमेंट, इसका कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसके बाद में सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट कितना 2250 हो जाएगा इन तीनों का। कैसे कर रहे हैं अपने को, एचएससी, ओपीसी, एसआरसी कितना हो जाएगा 2250। इसके बाद में पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसका कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3000। इसके बाद में एलएचसी लो हीट सीमेंट कितना हो जाएगा 3200। इसके बाद में आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका कितना हो जाएगा 3250 हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट, इसका कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। इसके बाद में एसएससी सुपर सल्फेट सीमेंट, इसके बाद में कितना हो जाएगा, इसका 4000 हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और देखिए। आप प्रीवियस क्वेश्चन ओपन करके बुक, कोई सा भी जो प्रीवियस क्वेश्चन का बुक दिया होगा उसमें देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे मेनली मैं फोकस करने वाला हूँ एसएससी जेई, आरआरबी जेई और अदर स्टेट के एई जेई के एग्जाम होते हैं, उसी के बारे में मैं पूरा मेरा चैनल इसके ऊपर बेस्ड। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे सीमेंट की, जितने फिजिकल प्रॉपर्टी हो हर एक दिन हम एक एक दो प्रॉपर्टी कर लेंगे। तो इससे क्या करेंगे, जैसे मैं पहले मतलब कि जो आरआरबी जेई के एग्जाम फोकस करने वाला हूँ मैं, जैसे कि आरआरबी जेई सिविल 2 अभी हो सकता है या लास्ट मार्च में या फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में। तो जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कि जो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों मतलब कि ये पूरा बीएमसी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। इसके बाद में इसी के साथ में मैं करना चाहूँगा जैसे कि अपना हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी मैं थोड़ा कुछ डिस्कस करूँगा। इसके जो इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको जैसे कि पहले मैं बीएमसी ख़त्म करूँगा, ठीक है। अगर तो आप चैनल से जुड़ जाइए और आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप उस कमेंट कर सकते हैं, तो उस समय क्या आपको मैं उसमें आपका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।